नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में बिहार कांग्रेस की एक खबर, उसका हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, लेकिन साथ में एक चीज जो मुझे लगता है कि अब समझनी चाहिए, और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस पार्टी को समझने लग गया है। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि आखिर इसको ठीक कैसे किया जाए। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने यह कमान जो है वो खुद के हाथ में ली, और खुद के हाथ में लेकर अपने ही पार्टी के नेताओं को कोसने लग गए, मुर्दाबाद के नारे लगाने लग गए। और हो सकता है कि एक दो दिन में या कुछ ऐसी खबर आए जिससे यह एहसास हो कि कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि यहां पर सवाल खड़ा होता है कांग्रेस पार्टी की हाईकमान पर। और जब हम यह बात कर रहे हैं तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार का आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से नहीं हरा पाने के कारण एक ऐसा जो है वो नारा तैयार किया, वोट चोर गद्दी छोड़, जिससे कि संवैधानिक संस्थाओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाए कि कांग्रेस पार्टी की हार का कारण राहुल गांधी नहीं, चुनाव आयोग है। अगर सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई फैसला देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो बिका हुआ है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। तो अब कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति हो गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने यह अनुमान भी नहीं लगाया होगा कि ज्यादा समय तक, क्योंकि एक कहावत है कि आप कुछ लोगों को, यानी कि बहुत कम लोगों को बहुत लंबे समय तक बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है? तो मुश्किल से एक या दो। अब अगर इसमें जो है वो लोगों की संख्या बढ़ जाए तो फिर आप जो है वो उनको ज्यादा समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। और अगर यह संख्या बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर आप एक या दो दिन से ज्यादा, तो राजनीति में आप एक चुनाव से ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकते। अब कांग्रेस पार्टी इस वक्त जो है वो उसी दौर से गुजर रही है, क्योंकि हरियाणा का विधानसभा चुनाव, आपने लोकसभा का जो 2024 का चुनाव था, उसमें आंशिक सफलता को अहंकार समझने की एक भूल कर बैठे। और दूसरी तरफ जनता यह समझ चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 240 सीट देने का मतलब क्या होता है। तो एक तरफ जनता जो है वो जागरूक है और दूसरी तरफ अहंकार चढ़ गया, और उस अहंकार की बलि चढ़ा हरियाणा का विधानसभा चुनाव। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बड़ी गलती की। गलती नंबर 1, भूपिंदर सिंह हुड्डा और उसका पुत्र मोह, जिसमें टिकट वितरण तक को जो है वो सब कुछ फ्री हैंड दे दिया गया, और नतीजा क्या हुआ सबने देखा। और दूसरा कुमारी सैलजा को जस्सी पटवार की जो नामांकन रैली थी उसमें गालियां दी गई, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और हम हर बार जिक्र करते रहे कि जिंद में जो है दलित महासभा हुई है, उससे कांग्रेस पार्टी का सारा खेल बिगड़ गया। और तीसरा निकल कर आया कि बागी जो विधायक थे जिनका टिकट कट गया था, नेता, उनको बनाने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी थी कांग्रेस पार्टी को, चाहे केसी वेणुगोपाल के ऊपर टिकट वितरण या महिला मित्रों के साथ जो है वो अय्यासी के आरोप तक लगे हो, लेकिन उन सबको ढकने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और राहुल गांधी के चेहरे के ऊपर लिपापोती कर दी गई कि इसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार नहीं है। तो फिर जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार है ईवीएम। यह हरियाणा का विधानसभा चुनाव। फिर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि लोकसभा में तो वहां पर जो है वो सब कुछ ठीक हुआ तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ग्राउंड लेवल पर समझ ही नहीं पाई कि इस वक्त स्थिति कांग्रेस पार्टी की क्या है। खामियाजा भुगतना पड़ा। 28 नवंबर को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग भी हुई और उसमें यह तय हुआ कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो प्रदेश स्तर में जो है वो हावी नहीं रहते हैं। लेकिन वहां पर भी राहुल गांधी के नेतृत्व के ऊपर लीपापोती कर दी। फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव आप सबने देखा, और अब बिहार का। तो बिहार तक आते आते कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम को भी दोष देना बंद कर दिया और एक नया जो है वो नारा निकाल कर लेकर आए, वोट चोर गद्दी छोड़।
लोगों को यह बताने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी का यह दाव ज्यादा नहीं चला, ना तो चुनाव में चला और ना चुनाव के परिणाम के बाद चलता हुआ दिखाई दिया। तो कल क्या हुआ, अगर हम उस घटनाक्रम को देखते हैं तो कल सदाकत आश्रम में गुस्साई भीड़ कांग्रेसियों की नारेबाजी कर रही थी और वहां पर जो है वो पहुंच जाते हैं पप्पू यादव, पूर्णिया से सांसद, और एक तरीके से हम कहें कि बड़े ही चतुर और चालाक। अब जब मैं ये कहता हूं तो क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे का कारण यह है कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए नजर आए। कन्हैया कुमार को अगर साइड करने का किसी का क्रेडिट जाता है तो वो जाता है पप्पू यादव को। इसके ऊपर जो है वो हम एक नए वीडियो में चर्चा भी करेंगे। और खुद जो एक समय में लालू प्रसाद यादव के परिवार को गालियां देते थे, इस बार जो है वो लगा कि सब कुछ जो है वो उधर ही है, तो वो एक तरीके से जो है वो उधर जाकर गलबैयां करते हुए नजर आए। लेकिन उससे भी बड़ा जो आरोप लगा था, आपको पता होगा, पटना के एयरपोर्ट के ऊपर जब चुनावी प्रक्रिया के दौरान कृष्णा अल्लावरू और राजेश राम पहुंचे थे और उस वक्त पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे, तो मारपीट होते होते बच गई थी। स्थिति हम कहें कि हालात जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। लेकिन अब जो है वो उसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है, और रिएक्शन ये है कि पप्पू यादव कल जो है वो बाल बाल बच गए। आप फुटेज जो है वो देख सकते हैं, विजुअल्स जो है वो सोशल मीडिया पर भरे पड़े हैं, किस तरीके से जो है वो कृष्णा अल्लावरू को लेकर गालियां तक दी गई। और पप्पू यादव से यह सीधे तौर से पूछा गया कि कृष्णा अल्लावरू का पॉलिटिकल कैरियर क्या है, जरा आप उनसे अब जो है वो बताने का प्रयास करें। लेकिन पप्पू यादव के मुंह से नहीं निकल पाया कि कृष्णा अल्लावरू पॉलिटिकल बंदा है या नहीं है। जिस व्यक्ति से आप सोचकर देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी का नेता जो नारेबाजी कर रहा है, पप्पू यादव उसका नाम तक नहीं जानते। और हम जो है वो चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया जिसको हाईकमान को पता ही नहीं कि वो कांग्रेस पार्टी का नेता भी है या नहीं है। और फिर उसके बाद में सोनिया गांधी के इंटरफेयर के बाद में उसका टिकट जो है वो वापस से कटा। ये हालात है कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त जो है ना तो इस्तीफा लिया जा रहा है कृष्णा अल्लावरू से, ना राजेश राम से। तो इस्तीफा कौन दे रहा है? इस्तीफा दे रहे हैं वो कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे थे, जिसमें एक है बिहार प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सरवजा फातिमा। उन्होंने जो है वो साफ तौर से जो है वो इस्तीफा दे दिया, और उस इस्तीफे में मल्लिकार्जुन खड़गे को यह भेजा है संदेश कि आपने टिकट उनको दिए जिनका कोई लेना देना नहीं था, आपने उनको टिकट नहीं दिए जो ऐसे बड़े पदों पर कांग्रेस पार्टी की सेवा करते रहे। तो आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी की जो बगावत की जो चिंगारी थी या अभियान जो चलाया था कांग्रेस पार्टी ने, वोट चोर गद्दी छोड़, अब वो आ पहुंचा है टिकट चोर गद्दी छोड़। अब ये टिकट चोर कौन है? तो टिकट चोर कौन है तो आपके समझ में आ जाएगा कि इन सब के पीछे फिर आखिरी जो कड़ी होती है वो है राहुल गांधी। क्योंकि कृष्णा अल्लावरू को बिहार का प्रभारी बनाया किसने? राहुल गांधी ने। कृष्णा अल्लावरू का इससे पहले क्या किसी को चुनाव लड़वाया? तो जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। क्या कृष्णा अल्लावरू ने कभी चुनाव लड़ा? बिल्कुल नहीं लड़ा। तो फिर कृष्णा अल्लावरू जो तेलंगाना से आते हैं, उनका बिहार की पृष्ठभूमि में क्या उनको पता है कि चुनावी मुद्दे कौन से हैं, टिकट किसको देना है और किस तरीके से टिकट वितरण करना है? तो आपको इसका जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसे समय में आखिरी वक्त में अखिलेश प्रसाद सिंह जो इस महागठबंधन के बीच के कड़ी गद्दावर नेता और बिहार की समझ रखने वाले नेता थे, तो उनको इसकी जो है वो जिम्मेवारी क्यों नहीं दी, उनसे इस्तीफा क्यों ले लिया? कारण नंबर एक। और उनकी जगह जो है वो दलित वोट कार्ड को साधने के लिए राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया। तो अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि राजेश राम के सामने जिस सीट से चुनाव लड़ा था उस सीट से आरजेडी के भी कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था, तो फिर राजेश राम की हैसियत बिहार के चुनाव में क्या थी? आप खुद सोचकर देखिए कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, दलित है, और महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी हिस्सा है, और उसके बावजूद अगर अध्यक्ष की सीट पर ही आरजेडी का दूसरा कैंडिडेट फ्रेंडली फाइट में हो, तो उस महागठबंधन का अस्तित्व क्या है? तो सवाल तो बहुत उठेंगे। और यह अभी शुरुआत है। शायद हो सकता है कि कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो कि नहीं,
अब जो है वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को आप, क्योंकि एक कार्यकर्ता जो है वो जी जान से 5 साल का समय देता है, ज्यादा नहीं तो हम कह सकते हैं कि 5 साल का समय लगाता है, और वो इंतजार करता है कि इस बार चुनाव आएंगे, उसकी पार्टी जीतेगी और शायद कुछ उसको मिलेगा। लेकिन यहां पे स्थिति यह है कि 30-40 साल से कांग्रेस पार्टी सत्ता में तो आना बहुत दूर की बात है, चुनाव लड़ती हुई दिखाई नहीं देती धरातल के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने अपना 10 से 15 साल इस पार्टी को दिए, आखिर उनको कितना इंतजार करना पड़ेगा, और वो भी इस नेतृत्व के भरोसे। तो अब मुझे लगता है कि अब विश्वास जो है वो टूट रहा है, जिसकी बानगी जिस तरीके से पप्पू यादव को जमीन पर बैठना पड़ा। आने वाले समय में ऐसे विजुअल्स मुझे लगता है कि और भी जगह से आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी, उनका जो है वो इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। और राहुल गांधी चुनाव प्रक्रिया से जो व्यक्ति दूर रहता है, तो ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी टूट रही हो, और उससे भी बड़ी मजे की बात कि जो लोग कांग्रेस पार्टी के इन नेताओं से जिनकी अकाउंटेबिलिटी थी उनसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका इस हार में दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। तो जिनसे सवाल जवाब किया जाना चाहिए उनसे कोई सवाल जवाब नहीं किया जा रहा, और जिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रमोशन होना चाहिए था, उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए, उन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति अब क्या है। तो आप मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि अब टूट की कगार पर है, तो अब जो है वो कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। अब खबर कहां से आएगी इसका अंदाजा तो हम नहीं लगा सकते कि केंद्रीय नेतृत्व पे आएगी या बिहार से, लेकिन ऐसा धमाका जरूर होगा। और ये इस बार का जो धमाका है वो सीधे तौर से राहुल गांधी के नेतृत्व को चुनौती होगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।